धूप का एक टुकड़ा पर्दों पर अटकेलियाँ करता हुआ आंगन में उतर आया था। खिड़की के शीशे से पार होती धूप सतरंगी आभा बिखेर रही थी। उस आभा से मेज पर रखे कागज रंगीले हो चमकने लगे थे। बड़े ही रुचिपूर्ण ढंग से सजी टेबल थी। आलोक पिछले 10 मिनट से मेज को निहार रहा था। फिर वह दराजों को एक एक कर खोलने लगा। हार कर कुछ देर बैठ गया, फिर मुश्किल अपने शब्दों को संभालते हुए बोला, संजना, कल यहाँ कुछ कागजात रखे थे। केस के लिए कितने अहम थे, कहाँ गए? दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। एक लंबी चुप्पी। संजना, संजना, फिर कोई आवाज़ नहीं। वह हार कर पास लगे दीवान पर बैठ गया। अरे, आप यहाँ बैठे हैं, मैं पूरे घर में देख आई। यहाँ लीजिए प्रसाद। संजना का यह लापरवाह लहजा और अति उत्साह ही था जिस पर आलोक कभी फिदा था, पर अब सब कुछ बदल चुका था। वह आलोक की पत्नी बन चुकी थी, तो गृहस्थ जीवन में लापरवाही के लिए जगह नहीं होती, और उत्साह तो फी के रंगों सा साल 2 साल में ही उड़ चुका होता है। संजना, मेरे कुछ ज़रूरी कागजात रखे थे मेज पर, कहाँ हैं? कब से ढूंढ रहा हूँ। कितनी बार कहा है मेरे टेबल की चीज़ों को ना छुआ करो। यहीं तो रखे हैं। दराज खोलते हुए संजना ने कहा और डायरी के नीचे से कागजों का पुलिंदा निकालकर आलोक के सामने रख दिया। मजाकिया लहजे में संजना आलोक को निहार रही थी। तभी आलोक लगभग चिल्लाते हुए बोला, बस करो संजना, जब एक बार कह दिया इस मेज को नहीं छूना है तो मतलब नहीं छूना है। गरजती हुई आवाज़ से घबरा सी गई संजना। मुंह पर तो जैसे ताला लग गया, पर अपमान के आवेग से वह तिलमिला गई और गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। आलोक और संजना की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों के परिवार वालों ने ही रिश्ता तय किया था, पर सगाई से शादी के बीच के 1 साल के समय में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने भी लगे थे और चाहने भी। शादी के बाद जिंदगी अपनी ले में चल रही थी। खट्टी मीठी तकरार, मनोहर में समय अच्छा गुजर रहा था। बच्चे अभी नहीं थे, क्योंकि दोनों ही शादी के कुछ सालों तक बच्चा नहीं चाहते थे। लेकिन 5 साल गुजरते दोनों मन बना चुके थे कि घर में एक नन्हे मेहमान का आगमन होना चाहिए। सुबह की घटना से संजना सहम सी गई थी। यूँ तो रोज ही कुछ ना कुछ खटपट लगी रहती थी, पर संजना उसे नज़रअंदाज कर देती थी। पर कुछ दिनों से दोनों के बीच की नोक-झोंक कलह का रूप लेने लगी थी। कभी आलोक आवेग में रहता तो कभी संजना। अब से उसने आलोक की स्टडी में जाना ही बंद कर दिया। दिन ब दिन दोनों के रिश्ते में खिंचाव बढ़ने लगा था। कभी संजना खींच उठती तो कभी आलोक। इस कदर बढ़ते झगड़ों ने उनके माता पिता बनने की उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। बात ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर दोनों का अहम झुकना नहीं चाह रहा था। रिश्तों में जब प्यार और समर्पण की जगह अहम ले लेता है तो दरार आने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर टकराव दोनों ही ओर से पूरे वेग से हो तो स्थिति के भयावह होने में समय नहीं लगता। 1 हफ्ते बाद ही करवा चौथ था, पर संजना का मन खिन्न था। कुछ तैयारी का मन ही नहीं कर रहा था। ऊपर से तबीयत भी नासाज लग रही थी उसे। लेकिन आज बाजार से सामान लाने भी ज़रूरी थे। आलोक से वह मदद नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए स्कूटी पर जाने का निर्णय लिया। पर स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म था। वह तक कर वहीं बैठ गई। आलोक ने उसे परेशान देखा तो वह बाहर आया और परेशानी का कारण पूछा। स्कूटी को देखते हुए आलोक बोला, कहीं जाना है? चलो मैं ले चलता हूँ, मुझे भी बाहर काम है। संजना ने कुछ जवाब नहीं दिया। तुम बैठो, मैं तैयार होकर आता हूँ। संजना आलोक की स्टडी में बैठ गई। कुछ देर तो वह चुपचाप बैठी रही, लेकिन चारों ओर फैले कागज़ और किताबों को देखकर
उसके हाथ मचलने लगे और आखिरकार पूरी टेबल व्यवस्थित करने पर ही रुके। आलोक के कदमों की आहट सुन वह बाहर आ गई। आलोक ने संजना के लिए कार का दरवाज़ा खोला तो संजना का मन ना जाने कैसा पानी पानी सा हो आया। आज बहुत दिनों बाद दोनों एक साथ बैठे थे, बाहर जाने के बहाने ही सही। दोनों चुप थे, दिल दिया गल्ला करेंगे नाल बैठ के। गाने के बोल सुन दोनों की नज़रें टकराई। मन में कुछ पिघला, पर अहम उसका क्या, दोनों ही ढीठ नज़रें फेर ली। बाजार की सैर कर दोनों लौट आए। शाम हो चली थी तो संजना किचन में खाना बनाने लगी और आलोक बालकनी में टहलने लगा। मन ना जाने क्यों उछला सा था। संजना से बात करनी चाहिए तो देखा वह व्यस्त है। थक कर वह स्टडी में चला आया। वह मेज पर रखी किताब को खोलकर बैठा ही था कि एक सूखा हुआ गुलाब किताब की परतों से सरक कर नीचे आ गिरा। गुलाब को देखकर उसके दिल में एक हुक सी उठी। यह गुलाब संजना ने पहली बार अपने प्यार का इजहार करते हुए दिया था आलोक को। गुलाब को उठाते हुए वह बिखर गया। आलोक का कलेजा दक सा रह गया। ना जाने कितने बुरे ख्याल दिमाग में आने जाने लगे। वह दौड़कर संजना के पास गया। कुछ था जो वो अभी इस पल में कह देना चाहता था। वहाँ पहुँचकर उसने देखा संजना हाथ में वह साड़ी पकड़े खड़ी है जो आलोक चुपचाप उसके बेड पर रख आया था। सुनो संजना, तुम्हारी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती। गुस्सा हो तो लड़ झगड़ लो यार, तुम्हें पूरा हक है। तुम चाहो तो मेरा सारा घर अस्त व्यस्त कर दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर कुछ कहो। आलोक, गुस्सा नहीं हूँ, नाराज़ हूँ, मनाओ तो सही। थोड़ा और नखरे कर लेने दो, ऐसी 10-12 साड़ियाँ और मिल जाए, सरप्राइज़ में फिर मान जाऊँगी। शरारती लहजे में कही हुई बात अपने अंत तक आते आते रुआंसी हो गई थी। आंसुओं की 2 बूंदें ढुलक कर उसके शुष्क गालों पर जम गई थी। चुप हूँ, पर यूँ चुप रहकर भी खुद को ही तो सजा दे रही हूँ। पता तो है तुम्हें भी कि चुप कहाँ रह पाती हूँ मैं। संजना के भोलेपन पर आलोक को हंसी आ गई। उसने संजना को अपनी बाहों में भर लिया। तुम बिन अधूरा हूँ मैं। तुम बात नहीं करती, झगड़ा नहीं करती तो अधूरापन सा लगता है। आलोक हंसने लगा। संजना ने गुस्से से भरी एक धौल आलोक के कमर पर दे मारी। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुत दिनों से शांत पड़े घर में जैसे प्रेम की बौछार बरस पड़ी थी। माहौल खुशनुमा, मन खुशनुमा, जीवन में संपूर्णता और क्या चाहिए जीने के लिए। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।